इजराइल बीते 20 दिन से गाजा पर आसमान से बम बरसा रहा है, जिसने हमास को आर्थिक और सैन्य तौर पर भारी नुकसान पहुंचाया है। लेकिन अब इजराइल हमास के आसमान के साथ साथ अपनी जमीनी हमले की तैयारी भी पूरी कर चुका है। बुधवार की रात इजराइल ने जमीनी हमले का ट्रेलर भी दुनिया को दिखा दिया, जब इजरायली सेना ने बैटल टैंक्स के साथ उत्तरी गाजा में एंट्री की। इजरायली सेना के जारी किए गए इस वीडियो में सेना को टैंक्स के साथ गाजा की सीमा में घुसते देखा जा सकता है। इजरायली सेना के इस कॉन्वॉय में बख्तरबंद गाड़ियां भी हैं। दर्जन भर टैंक्स को गाजा में एंट्री के बाद बमबारी करते हुए देखा जा सकता है। रात के वक्त इजरायली सेना ने हमास के ठिकानों, कमांडर सेंटर, रॉकेट लॉन्चर्स को निशाना बनाकर तबाह कर दिया। गाजा में घुसकर इजरायली सेना ने अटैक किया, हमास को नुकसान पहुंचाया, लेकिन ना हमास इजराइल को रोक सका और ना हमास के हमदर्द कुछ कर सके। उत्तरी गाजा में जमीनी हमला करके इजराइल ने अरब देशों को मैसेज दिया है कि हमास के खिलाफ उसकी जंग धीमी नहीं पड़ेगी, फिर चाहे अरब देश एकजुट होकर हमास को बचाने की कितनी ही कोशिशें कर लें। दरअसल कई अरब देश हमास के हमलों को जायज मानते हैं और इस युद्ध को रोकने के लिए इजराइल पर दबाव बनाने की कोशिश में है। लेकिन इजराइल पीछे हटता हुआ नहीं दिखता। जो वायदा नेतन्याहू ने देश की जनता से किया है, उसे वो किसी भी कीमत पर पूरा करने में लगे हैं। हमास को पूरी तरह खत्म करने की तरफ ये इजराइल का बड़ा कदम है। अब तक अमेरिका इजराइल को जमीनी हमले करने से रोक रहा था, लेकिन इजराइल ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि अपने नागरिकों की मौत का बदला लेने और हमास को खत्म करने के लिए किसी भी हद तक वो जाएगा। बुधवार को इजराइल ने सिर्फ ट्रेलर दिखाया। गाजा में जमीनी हमले की असली पिक्चर हफ्ते भर में सामने आएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने क्लियर कट मैसेज दिया है कि हमास की तबाही के लिए इजरायली सेना जल्द बड़ा जमीनी एक्शन लेगी। जमीनी हमले का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। एक हफ्ते के अंदर इजराइल अब गाजा के खिलाफ बड़ा एक्शन लेगा। सेना से लेकर हथियार और उत्तरी गाजा की घेराबंदी का इजरायली प्लान क्या है, इस पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसे आपको जरूर देखना चाहिए। हमास आतंकियों पर हवाई हमले कर रही इजरायली सेना बुधवार को गाजा में घुस गई। हमास के ठिकानों को तबाह किया और फिर से वापस लौट आए। इस जमीनी हमले के साथ इजराइल ने साफ कर दिया है कि उसका बदला अभी पूरा नहीं हुआ है। ये बदला तभी पूरा होगा जब हमास का हर आतंकी मारा जाएगा। בעזה, כוחות צה"ל בפיקוד חטיבת גבעתי וכוחות נוספים מאוגדה 162 ביצעו הלילה פשיטה קרקעית מתוחמת ויזומה באמצעות טנקים בשטח צפון רצועת עזה. הכוחות חיסלו מחבלים והרסו תשתיות טרור של חמאס בשטח הרצועה. मैसेज क्लियर है। रात में गाजा में जो किया गया वो सिर्फ ट्रेलर था, असली पिक्चर अभी बाकी है। इजराइल अब किसी के दबाव में नहीं आने वाला। बंधकों को छुड़ाने के लिए अब बड़े स्तर पर इजराइल कार्रवाई करेगा और ये कार्रवाई अब जमीनी हमले की शक्ल में होगी। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसका ऐलान भी कर दिया है। אנחנו ממטירים על החמאס אש תופת. כבר חיסלנו אלפי מחבלים, וזאת רק ההתחלה. במקביל אנחנו נערכים לכניסה קרקעית. אני לא אפרט מתי, איך, כמה. אני גם לא אפרט את מכלול השיקולים שאנחנו לוקחים בחשבון, שרובם הגדול כלל לא ידוע לציבור, וכך צריך להיות. אני רוצה להיות ברור. העיתוי של פעולת צה"ל, העיתוי נקבע פה אחד על ידי קבינט ניהול המלחמה. उत्तरी गाजा के लोगों को इजराइल पहले ही इलाका खाली करने की चेतावनी दे चुका है। गाजा बॉर्डर पर इजरायली टैंक मोर्चा संभाले हुए हैं। अब जमीनी जंग की तैयारियों को इजराइल पूरा कर चुका है।
जिसके लिए रिजर्व सैनिकों को बुला लिया गया है। इसके अलावा इजराइल के पास जमीनी जंग के लिए हथियारों की कोई कमी नहीं है। इजराइल के पास 4,60,000 रिजर्व सैनिक हैं। इजराइल ने 3,60,000 रिजर्व सैनिक बुला लिए हैं। जमीनी युद्ध के लिए इजराइल के पास 2200 से ज्यादा टैंक्स हैं। इसके अलावा 530 तोपें और रॉकेट लॉन्चर भी हैं। 309 लड़ाकू विमान, 43 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर हैं। समंदर में 5 सबमरीन और 49 पेट्रोलिंग और वॉरशिप हैं। देखिए, गाजा में इजरायली सेना रात के वक्त घुसी, हमास के ठिकानों को तबाह किया। इजराइल की इस तैयारी ने साफ कर दिया है कि वो किसी के दबाव में नहीं है। ऐसे में जानकारों का मानना है कि अगली बड़ी कार्रवाई भी आधी रात को हो सकती है और ये हमला जमीन, आसमान और समंदर तीनों रास्ते से एक साथ किया जा सकता है। गाजा पर रात के वक्त हमले की जो वजह बताई जा रही है वो ये है कि इजराइल के सभी सैनिक नाइट विजन गॉगल्स से लैस हैं, जिन्हें रात में ऑपरेशन अंजाम देने में दिक्कत नहीं आएगी। जबकि हमास के पास सिर्फ 15 से 20 हजार लड़ाके ही हैं, जिनमें से सिर्फ 1,000 के पास नाइट विजन गॉगल्स हैं। ऐसे में हमास के आतंकियों को खत्म करने में इजरायली सेना को आसानी होगी। दूसरी वजह गाजा का क्षेत्रफल हो सकती है। गाजा पट्टी 10 किलोमीटर चौड़ी और 41 किलोमीटर लंबी है। 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। रात में हमले के वक्त इजरायली सेना यहां से 6 से 7 घंटे में अहम बिल्डिंग पर कब्जा कर सकती है। इससे हमास के आतंकियों की मूवमेंट पर रोक लगाई जा सकती है। हालांकि इजराइल ने अभी जमीनी हमले की तैयारी का न वक्त बताया है, न ही प्लानिंग का जिक्र किया है। हाँ, इतना जरूर साफ कर दिया है कि अब हमास के खिलाफ जंग निर्णायक होगी। מאז תחילת המלחמה הקמנו 600 כיתות כוננות חדשות, גם עם משלוחי נשק רבים שאנחנו מביאים מחול, ונוסיף עוד כוחות למאמץ הזה. אנחנו מעודדים אזרחים ועוזרים לאזרחים להתחמש בנשק אישי להגנה, עושים זאת בצורה מבוקרת. जानकारों का मानना है कि रात में अटैक के पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि हमले के वक्त अमेरिका, कतर, सऊदी अरब और ईरान जैसे देशों में रात होगी। जमीनी हमले को लेकर कोई देश दखल दे या किसी तरह की बयानबाजी सामने आए, उससे पहले इजराइल अपना ग्राउंड ऑपरेशन पूरा करना चाहेगा, क्योंकि इजराइल के लिए सबसे बड़ा चैलेंज हमास के वो आतंकी हैं जो इस समय सुरंगों में पनाह लिए हुए हैं और उन्हें खत्म करना इजराइल के लिए चुनौती बना हुआ है। अभी ग्राउंड ऑफेंसिव की अगर हम बात करते हैं, ए वेल कोऑर्डिनेटेड ग्राउंड ऑफेंसिव विच इज सपोर्टेड बाय द एयरक्राफ्ट एज वेल एज द नेवी, तो इनको उनका जो पूरा स्ट्रक्चर है, कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर, इनके वेपन एम्प्लेसमेंट और इनके जो सपोर्टर्स वहां पे बैठे हुए हैं, उनको पूरी तरह से नेस्तो नबूद करना जरूरी है। माना जा रहा है कि इजराइल गाजा में घुसने के साथ सबसे पहले हमास और फिलिस्तीन के कम्युनिकेशन सिस्टम को जाम करेगा, ताकि हमास आतंकी एक दूसरे से किसी तरह से संपर्क न कर पाए। इससे हमास आतंकियों को खत्म करना आसान होगा। इसलिए माना जा रहा है कि जमीनी हमले का बुधवार को जो ट्रायल इजराइल ने किया, उसके लिए रात का ही वक्त चुना है। गाजा के अंदर इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने अपने जितने भी अपने बनाए हुए हैं, टनल्स बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, तो इनकी जो सारी सप्लाई वगैरह है टनल की, उसी के अंदर इनकी फैक्ट्रीज लगी हुई हैं। और ये उसके अलावा इन्होंने अगर अपनी मूवमेंट करनी है वेपन्स, आर्म, एम्यूनिशन की, और जहाँ तक कि ये जो रॉकेट जो हैं ये खुद बनाते हैं, तो उस हालात में इनके जो सिस्टम है वो टनल बेस्ड है। और ये जो जैसे हॉस्पिटल हो गए, इनका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर आपको हॉस्पिटल में मिल जाएगा, जैसे चर्चेज हो गई या इनकी जो मस्जिदें हैं, तो ये सारी जगह के ऊपर इन्होंने अपना कब्जा कर रखा है। हालांकि ऑपरेशन के वक्त इजरायली सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती हमास के गाजा में बिछाए एंटी टैंक बम और माइंस हो सकते हैं। इससे निपटने के लिए इजरायली सेना को संभल कर आगे बढ़ना होगा। वैसे इजराइल हमास के खिलाफ युद्ध में उसे अब तक भारी नुकसान पहुंचा चुका है। बीते 24 घंटे में इजराइल ने गाजा में 250 ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें एक दिन में गाजा में सबसे ज्यादा लोगों की मौत हुई। युद्ध के 19वें दिन गाजा पट्टी को भारी नुकसान पहुंचा। 7 अक्टूबर के बाद एक दिन में मारे गए सबसे ज्यादा लोग। गाजा में बमबारी में अब तक 7,028 लोग मारे जा चुके हैं।
उत्तरी गाजा खाली कराने के बाद हवाई हमलों में तेजी आई है। हमास आतंकी गाजा के आम लोगों और बच्चों को ढाल बनाए हुए हैं, बंधकों को ढाल बनाकर इजराइल पर दबाव बनाए हुए हैं। लेकिन इजराइल ने ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी से साफ मैसेज दिया है कि हमास के साथ इजराइल कोई समझौता नहीं करेगा, लेकिन बंधक नागरिकों को हर हाल में हमास की गिरफ्त से छुड़ाएगा। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने पहली बार माना है कि हमास के आतंकी हमले को रोकने में वो नाकाम रहे। अब इसकी जवाबदेही होगी, लेकिन जंग खत्म होने के बाद। אזרחי ישראל, ה-7 באוקטובר היה יום שחור בתולדותינו. נברר עד תום מה קרה בגבול הדרום ובעוטף עזה. המחדל הזה ייבדק עד תום. כולם יצטרכו לתת תשובות, גם אני. אבל כל זה יקרה רק אחרי המלחמה. दिनों बाद से गाजा बॉर्डर पर इजराइल ने अपनी सेना तैनात कर दी है। टैंक और तोप के साथ इजरायली सेना मोर्चा संभाले हुए है। लेकिन बुधवार से पहले गाजा में सेना ने घुसकर कार्रवाई नहीं की थी। लेकिन अब हमास को जड़ से खत्म करने की जो कसम नेतन्याहू ने खाई उसे पूरा करने के लिए इजरायली सेना तैयार है, जिसकी पहली तस्वीर सामने आ चुकी है और पूरी पिक्चर का नेतन्याहू ऐलान कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Z News.